આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે આનંદ राठी वेल्थના डेप्यूटी सीईओ फिरोज अजीज। फिरोज सर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका शो पर। और सबसे पहले सर समझना चाहेंगे, लास्ट फाइनेंशियल ईयर की अगर बात करें 24 की, काफ़ी अच्छा रहा कंपनी के लिए। अगर FY 25 को अगर फोकस में रखते हैं तो लास्ट वीक जैसे हमने देखा है कि क्रैश हम देख रहे हैं मार्केट में, क्लाइंट्स के भी कॉल आते होंगे आपको, कैसे ये डील किया सिचुएशन आपने, आगे अभी कैसे देख रहे हैं मार्केट का सिचुएशन? गुड आफ्टरनून चांदनी। आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है, जैसे आपने कही कि FY 24 ऑफ कोर्स अब तक अच्छा गया है। 3 तिमाहियां हो चुकी हैं, लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स अभी भी बाकी हैं। ऊपर वाले की दया रही है एंड हमारा हमेशा ये प्रिंसिपल रहा है कि अंडर कमिट करो और ओवर डिलीवर करो। बीट क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस या फिर शेयर होल्डर के एक्सपेक्टेशन, हमारा यही मानना है कि आपको थोड़े सॉफ्टर कमिटमेंट्स देने हैं और उसको ओवर अचीव करने की हमेशा कोशिश करनी है। तो वो तो हमेशा बरकरार रहेगा। हमने अपने पैट की गाइडेंस को रिवाइज किया था 205 से 220। और सबसे अच्छी बात है कि एसेट्स अंडर मैनेजमेंट काफी बड़े थे। 47,000 करोड़ की हमने बात की थी, बट ऑलरेडी 55,000 पे पहुंच गए थे 9 महीने में ही। तो उसको रिवाइज नहीं किया। सो ये जो ट्रेंड है, हमारा 25%, 20 से 25% का लॉन्ग टर्म ग्रोथ गाइडेंस, हमें हमारा पूरा विश्वास है कि 8-10 साल 15 साल तक भी ऐसी ही कॉम्पाउंडेड ग्रोथ इस बिजनेस में आने की अच्छी खासी संभावना है। रहा सवाल स्मॉल कैप का, हमारा ये मानना है कि हमने स्मॉल कैप पे बहुत बुलिश कॉल दिया था 1 साल पहले, स्पेशली मार्च अप्रैल लास्ट ईयर में। और हमारी जो मॉडल पोर्टफोलियो में सिर्फ एक स्मॉल कैप स्कीम थी, उसको हमने 3 कर दिया था। और जाहिर सी बात है कि एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस आई थी निफ्टी के मुकाबले। हमने एक स्मॉल कैप फंड को एग्जिट दिया है मार्च में, एंड इट कोइंसाइडेड विद द रेगुलेटरी स्ट्रेस टेस्ट एज वेल। तो हमने एक स्कीम निकाली है और स्मॉल कैप में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग जरूर कर रहे हैं। और क्लाइंट्स की जो कॉल्स आती हैं, हमारे जो क्लाइंट्स हैं 9,600, उनको हम पहले से सीजन कर देते हैं चेक काटने से पहले कि आपको मार्केट का उतार चढ़ाव देखने को जरूर मिलेगा। लास्ट 3 साल में 10% निफ्टी 12 बार गिरी है। तो हर क्वार्टर में एक बार तो निफ्टी 10% की गिरावट दिखाती है एवरेज। सो आई थिंक हमारे क्लाइंट्स पहले से ही चेक काटने से, इन्वेस्टमेंट करने से पहले ही हम उनको सीजन कर देते हैं कि ऐसी गिरावट देखने को मिलेगी। ज्यादा हड़बड़ाए ना, ज्यादा परेशान ना हो, ये मार्केट का बर्ताव है। ये बोल के ही पैसा लिया जाता है ताकि एक एक्सपेक्टेशंस क्लियर लें। जी डेफिनेटली सर। तो एज एन एडवाइज़र आप क्या फील करते हैं मार्केट के बारे में? मतलब नेक्स्ट मिड कैप स्मॉल कैप के लिए आपकी रिसर्च टीम भी इसके ऊपर काम कर रही होगी, आपके क्या व्यूज़ है और क्या रिसर्च है आपका? मेरे हिसाब से देखिए, हमें बीइंग अ डिस्ट्रीब्यूटर, हमें ज्यादा मैथ पे निर्भर करना है। तो हम अर्निंग्स की टोटल वैल्यूज देखते जरूर हैं। काफी लोग जज्बातों में बह जाते हैं। अगर आप देखें NSE स्मॉल कैप 250, जो स्मॉल कैप फंड्स का Tier 1 इंडेक्स है, उसकी जो लेवल्स हैं 13,500 करीबन, उसकी जो अर्निंग्स है इस साल की, हमारी उम्मीद है कि 699 रुपीज की अर्निंग्स आएंगी, सॉरी, नेक्स्ट ईयर। और उसके हिसाब से अगर मैं 20 की भी पी मानूं तो वैल्यूएशन ठीक ठाक है। 19 की पी पे फॉरवर्ड ट्रेड कर रहा है NSE स्मॉल कैप 250। माना कि थोड़ी लॉन्ग टर्म एवरेज से थोड़ा ज्यादा है, बट आई थिंक स्मॉल कैप हैज द पोटेंशियल टू डिलीवर एक्स्ट्रा रिटर्न ओवर निफ्टी, वो तो है। सो हम अपने मॉडल पोर्टफोलियो में 15 से 20% स्मॉल कैप में रखेंगे। अब अगर मिड कैप की बात करें, NSE निफ्टी मिड कैप 150, उसकी जो वैल्यूज हैं 17,000 है करीबन, और अगले साल की एस्टिमेट है 757 की। तो इसमें अगर मैं 20 की पी मानूं तो वैल्यूएशन से थोड़ा ज्यादा है। 2-3% की फ्रॉथ देखने को मिल रही है, बट आई थिंक दैट इज वैलिड। हमारा ये मानना है कि इंडिया की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि कंपनियां कम है, फ्री फ्लोट कम है और पैसा ज्यादा है। इंडिया की जो हाउस होल्ड हैं, उनके पास 740 लाख करोड़ की हाउस होल्ड सेविंग्स है। उसमें से उन्होंने सिर्फ 5% इक्विटी में डाला है, 4 से 5%। प्रॉब्लम यह है कि अगर इंडियंस ने डिसाइड किया कि हमें 30% देना है, कोई भी हम शो में बात करते हैं तो हम कहते हैं कि इक्विटी में 50% होना चाहिए, बट इंडिया का हाउस होल्ड सेविंग देखिए 5% है। फिर भी आज स्टॉक्स बबल में चले जाते हैं अगर इनफ्लो आता है। अभी कुछ दिक्कत है, कुछ स्लो डाउन दिख रहा है, फ्लोज कैसे है अभी? देखिए, आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड के इक्विटी फ्लोज में स्लो डाउन नहीं दिखा, बट अगर आप इंडस्ट्री का देखें, इक्विटी म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री का
टोटल अगर मैं लम्स एसआईपी के आंकड़े हटा दूं, लमसम परचेज और लमसम रिडेम्पशन अपार्ट फ्रॉम एसआईपी परचेज, मेरा ये अंदाजा था कि 18,000 करोड़ बाहर निकला है। उसी समय में आनंद राठी का यही करेस्पॉन्डिंग नंबर फर्स्ट 9 मंथ्स का 3,600 करोड़ पॉजिटिव था। जी, तो सर पैसा जो अभी आ रहा है वो कहाँ लगाएंगे? आई मीन स्मॉल कैप पे जो आउटफ्लो हम देख रहे हैं तो उधर ही लगाएंगे या फिर रूट कैसे करेंगे आप इसको? 50% लार्ज कैप रहेगा, 55% लार्ज कैप रहेगा, 25-30% मिड कैप रहेगा और 15-20% स्मॉल कैप रहेगा। ये हमारा 12 स्कीम कर दी हमने 14 स्कीम से हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में। ये 12 स्कीम का मॉडल पोर्टफोलियो का ये मिक्स है एंड आई थिंक ये बड़ा प्रूडेंट मिक्स है। शॉर्ट टर्म में नहीं बट लॉन्ग टर्म में ऑफ कोर्स ये जो स्ट्रेस टेस्ट की वजह से थोड़ा सेंटिमेंट में डैम्पनिंग आया है, आई थिंक उसको महीना दिन लगेगा सेटल होने में। आई थिंक देन वी विल बी स्टेबल। जी, लास्टली सर जानना चाहेंगे फॉरेन इन्वेस्टर्स कब पैसा लगाएंगे, कब खरीदेंगे? पहले ऐसा था लार्ज कैप में सिर्फ फोकस करते थे, वहाँ पर पैसा लगाते थे, बट अभी क्या व्यूज़ है आपके और कब आएंगे उनके पैसे? देखिए एफआईआईज का बर्ताव जो है लास्ट 5 सालों में बड़ा डिफरेंट रहा है। 5 सालों में पहले एफआईआई लार्जली टॉप 100 कंपनीज ऑफ इंडिया में लगाता था। बट अगर आज आप देखते हैं तो वो स्मॉल कैप इंडेक्स एमएससीआई का जो स्मॉल कैप इंडिया इंडेक्स है उसमें मेरा अंदाजा है कि 460 स्टॉक हैं। इंडिया के स्मॉल कैप इंडेक्स जो इंडियन फंड मैनेजर्स यूज करते हैं उसमें सिर्फ 250 स्टॉक है और एफआईआई के आयरॉनिकली 460 स्टॉक हैं। तो एफआईआई की जो एक्सपोजर है, हम अपने स्टॉक हमारा आनंद राठी वेल्थ ही देखें तो बीएसई की वेबसाइट पे अगर आप देखें तो करीबन 90+ एफआईआई आनंद राठी वेल्थ जैसे नॉट अ वेरी लार्ज स्टॉक, स्मॉल स्टॉक, उसमें भी एक्सपोजर लेके बैठे हैं। तो ये बहुत अच्छी एक साइन है कि एफआईआई इस बार जब इंडिया में पैसा लगा रहा है वो लंबी अवधि के लिए लगा रहा है। कोई भी एफआईआई अगर शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लगाता है तो बड़ी कंपनी में लगाता है क्योंकि कभी ना कभी पैसा निकालना भी है जल्दी में। तो स्मॉल कैप में अगर आता है तो उसकी हाई कन्विक्शन इंडिया पे जाहिर होती है स्मॉल कैप एक्सपोजर से। दिस सटल मैसेजिंग रीड बिटवीन द लाइंस ऑफ एफआईआई एक्शन आई थिंक इज अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर इंडिया। जी, फिरोज सर काफ़ी डिटेल्स आपने शेयर की, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए एंड बेस्ट विशेस फॉर FY25।